बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। आज हम लोग नेक्स्ट अपना फर्स्ट ईयर का जो कंटिन्यूएशन में लेक्चर है, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्ट किए हुए थे और कार्बोहाइड्रेट्स में से हमने प्रीवियस लेक्चर में मोनोसेक्राइड्स पढ़ लिया था। तो आज हम लोग उसकी नेक्स्ट जो कैटेगरी है ओलिगोसेक्राइड्स उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो टॉपिक था उसका नाम था जी क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। और क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में हम लोगों ने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स तीन तरह के होते हैं, इनको क्लासीफाई कर सकते हैं तीन तरह के ग्रुप्स के अंदर। पहले हमने नंबर 1 मोनोसेक्राइड्स, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था, कंप्लीट कर लिया था। नंबर 2 ओलिगोसेक्राइड्स, जो आज हम पढ़ेंगे, ओलिगोसेक्राइड्स। एंड द लास्ट वन विल बी कॉल्ड एज पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में आ जाते हैं ये, और बोर्ड के एग्ज़ाम में किसी टाइम भी ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे ओलिगोसेक्राइड्स को। तो कंटिन्यू विद ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड्स का पहले तो इसका मीनिंग यानी इसका मतलब देख लेते हैं। मीनिंग, ओलिगो जो है, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू। ओलिगो मीन फ्यू, यानी फ्यू सैकराइड्स यानी फ्यू शुगर्स, ये इसका लफ्ज़ी मतलब हो जाएगा ओलिगोसेक्राइड्स का। तो इसको शुरू करने से पहले चंद एक जो हैं इसके हम लोग फीचर्स देख लेते हैं, खूबियाँ देख लेते हैं ओलिगोसेक्राइड्स की। फीचर्स में आप बता दें, नंबर 1 दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर। दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर, यानी ये पानी के अंदर बहुत अच्छे तरीके से हल नहीं होते। अगर आपको मोनोसेक्राइड्स के बारे में याद हो, दे आर हाईली सॉल्युबल, तो ये लेस सॉल्युबल हैं। नंबर 2 दे आर लेस स्वीट इन टेस्ट। लेस स्वीट इन टेस्ट, और ये मीठे भी इतने ज़्यादा नहीं होते, जबकि मोनोसेक्राइड जो थे दे आर स्वीट इन टेस्ट थे। तो ये आप लोगों ने बताना है। तीसरी क्वालिटीज़ इसमें आपने ये बतानी है कि ऑन हाइड्रोलिसिस मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि पानी की मौजूदगी में मॉलिक्यूल को तोड़ने को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस। तो इट यील्ड्स, यानी ओलिगोसेक्राइड को जब तोड़ा जाता है पानी की मौजूदगी में, तो फिर ये देता है हमें क्या, मिनिमम 2 मोनोसेक्राइड्स, मिनिमम 2 मोनोसेक्राइड्स टू 10 मोनोसेक्राइड्स। ये होते हैं जी ओलिगोसेक्राइड्स, यानी जिनको अगर हम हाइड्रोलाइज करें तो वो हमें अगर कम से कम 2 मोनोसेक्राइड और ज़्यादा से ज़्यादा 10 मोनोसेक्राइड्स दें तो वो हो जाएगा ओलिगोसेक्राइड्स। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल यानी ऐसे ओलिगोसेक्राइड्स जिनको अगर हम लोग हाइड्रोलाइज करें, क्या करें, हाइड्रोलाइज करें, पानी की मौजूदगी में उनके बॉन्ड्स को ब्रेक करें, तो वो अगर हमें 2 मोनोसेक्राइड्स दे, 2 मोनोसेक्राइड्स दे,
तो वो ऐसे ओलिगोसेक्राइड को हम क्या कहेंगे? डाइसैकेराइड्स। वो क्या कहलाएंगे? डाइसैकेराइड्स। और ऐसे ओलिगोसेक्राइड्स जिनको अगर हम लोग हाइड्रोलाइज करें और वो हमें 3 मोनोसेक्राइड्स के यूनिट दे तो फिर वो ट्राइसैकेराइड्स, यानी ओलिगोसेक्राइड्स को, तो वो ओलिगोसेक्राइड क्या कहलाएगा? जिसको तोड़ने के बाद 3 मोनोसेक्राइड मिलेंगे वो कहलाएगा ट्राइसैकेराइड्स। ठीक है, 4 होंगे तो टेट्रासैकेराइड, 5 होंगे तो पेंटासैकेराइड। तो ओलिगोसेक्राइड बेसिकली मोनोसेक्राइड से ही मिलके बने होते हैं। तो कम से कम 2 मोनोसेक्राइड्स जो हैं वो ओलिगोसेक्राइड्स बनाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 10 मोनोसेक्राइड्स मिलके क्या बनाते हैं? ओलिगोस, यानी 2 to 10। 2 अगर ऐसा ओलिगोसेक्राइड जिसको तोड़ें तो 2 मोनोसेक्राइड्स मिले तो डाइसैकेराइड। ऐसा ओलिगोसेक्राइड जिसको तोड़ें तो 3 मोनोसेक्राइड्स मिलें तो उस ओलिगोसेक्राइड को क्या कहना है? ट्राइसैकेराइड्स। ऐसा ओलिगोसेक्राइड जिसको हाइड्रोलाइज करें 4 मिलें तो टेट्रासैकेराइड्स। इस तरीके से ये चलेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने बता देना है। उसके बाद चंद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो कि अक्सर ही फिल इन द ब्लैंक्स या मल्टीपल चॉइस या एंट्री टेस्ट वगैरह में आ सकती हैं। एग्जाम्पल्स में हमारे पास कुछ ओलिगोसेक्राइड्स की कुछ एग्जाम्पल्स हैं। मिसाल के तौर पे लैक्टोज़। लैक्टोज़ एक डाइसैकेराइड है और लैक्टोज़ की अगर आप हाइड्रोलिसिस करें, इसकी अगर आप लोग हाइड्रोलिसिस करें, इसको अगर आप तोड़ें तो हमें 2 चीज़ें, 2 मोनोसेक्राइड्स मिलेंगे, एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज। तो हम भी यहाँ लिख देते हैं ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ठीक हो गया, ये आप लोगों ने बता देना है। इसके बाद अगर आप लोग माल्टोज़ की एग्जांपल लेना चाहें, एक और एग्जांपल माल्टोज़ है। माल्टोज़ भी एक डाइसैकेराइड है और इसको भी जब आप तोड़ते हैं तो आपको क्या मिलता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। इसी तरह एक और भी है सुक्रोज़ जो आपके कोर्स में है। सुक्रोज़ भी एक डाइसैकेराइड है, लेकिन जब इसको आप हाइड्रोलाइज करेंगे तो आपको मिलेगा ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज़। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आप लोगों के MCQs हैं। तो यूँ भी पूछा जा सकता है कि लैक्टोज़ में कौन सी चीज़ें हैं, तो आप बताएंगे लैक्टोज़ बना होता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से, माल्टोज़ बना होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से, और ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज़ क्या बनाते हैं? सुक्रोज़। और सुक्रोज़ को तोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा? ये माल्टोज़ को तोड़ेंगे तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज और लैक्टोज़ को हाइड्रोलाइज करेंगे तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज़। अब ये जुड़े कैसे होते हैं? बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इनके अंदर दरमियान में होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। तो हम लोग बता सकते हैं जी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स कि ये मोनोसेक्राइड्स आपस में किस तरीके से, कौन से बॉन्ड से जुड़े होते हैं। वो जुड़े होते हैं आपस में, कौन से बॉन्ड बनाते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स बनाते हैं। तो सबसे पहले तो बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड के एग्ज़ाम के हवाले से कि जी व्हाट इज़ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो आप बता देंगे द बॉन्ड which is present, the bond which is present, ठीक है, between two monosaccharides। ठीक है, दो मोनोसेक्राइड्स को जो बॉन्ड्स आपस में, जो मोनोसेक्राइड्स को आपस में जोड़ रहे हैं ओलिगोसेक्राइड्स के अंदर, उनको हम लोग क्या बोल रहे हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। तो ये आप लोगों ने इसमें बता देना है। तो बिटवीन 2 मोनोसेक्राइड्स। अब ये बना के भी दिखा देता हूँ मैं आपको, बहुत ही इम्पोर्टेंट। सबसे पहले जो बुक की एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। यहाँ पे जो हम लोग एग्जाम्पल लेने लगे हैं, ये लें जी, ये आ गई जी एग्जाम्पल हम लेने लगे हैं सुक्रोज़ की अकॉर्डिंग टू द कोर्स। उससे हम बाहर नहीं जा रहे।
सुक्रोज अभी आप लोगों ने देखा 2 मोनोसेक्राइड से मिलके बनता है, एक को हम कहते हैं ग्लूकोज और दूसरे को हम लोग बोलते हैं फ्रुक्टोज। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। पहले मैं इनका ओपन चेन रिएक्शन बना रहा हूँ, स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ग्लूकोज मैंने बताया था इसमें नंबर ऑफ़ कार्बन कितने होते हैं, 6 कार्बन का ये होता है। तो आप बता दें, ये देखें 1 2 3 4 5 और 6, ये आ गया 1 2 3 4 5 और 6। फिर ग्लूकोज के बारे में लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये एक एल्डो शुगर है, तो एल्डो है तो यहाँ पे आप लोगों ने एल्डिहाइड ग्रुप लगा देना है। दूसरी शर्त क्या थी कि आपने हर एक कार्बन को क्या देना है, OH, हर एक कार्बन को OH देना है। प्रीवियस लेक्चर में इंट्रोडक्शन में बता दिया था। सिर्फ आपने OH उस कार्बन को नहीं देना जिसके साथ एल्डो ग्रुप या कीटो ग्रुप मौजूद हो। जो रिमेनिंग जो जगह बचेगी वहाँ पे आप लोगों ने हाइड्रोजन लगा के, आप लोगों ने हाइड्रोजन को लगा के इसकी वैलेंसी जो है वो कंप्लीट कर लेनी है। तो ये ग्लूकोज बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि ग्लूकोज एक 6 कार्बन जो है मॉलिक्यूल भी है और ये एक एल्डो शुगर भी है। एल्डो शुगर भी है। क्यों एल्डो शुगर है? क्योंकि इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप भी बना हुआ है। अब फ्रुक्टोज बनाते हैं। फ्रुक्टोज जो है ये भी जो है 6 कार्बन मॉलिक्यूल ही है, तो हम भी इसको बना के देख लेते हैं। तो फ्रुक्टोज, तो हम लोग यहाँ पे फ्रुक्टोज लिखेंगे। तो फ्रुक्टोज जो है ये भी 6 कार्बन कंपाउंड ही है। आप कहेंगे कि जी ग्लूकोज भी 6 था, फ्रुक्टोज भी 6 था, तो दोनों में फ़र्क क्या है? ये ले, अब ये जो स्ट्रक्चर है ये बुक में अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहाँ आपको बना के दिखा रहा हूँ। 3 4 5 और 6, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो इसके नंबर 2 पे आप लोगों ने ग्रुप बना देना है। तो ये कौन सा ग्रुप हुआ? ये हुआ कीटो ग्रुप। क्यों? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऊपर भी कार्बन नीचे भी कार्बन। दूसरी शर्त क्या है? आपने हर कार्बन को क्या देना होता है? OH, यहाँ भी क्या देना है? OH, और इधर भी क्या देना है? OH, और इधर भी क्या देना है? OH। ठीक है। जबकि जो रिमेनिंग जगह हैं उसमें आप लोगों ने क्या लगाना है? हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो बेसिकली फ्रुक्टोज फिर क्या हुई? फ्रुक्टोज हुई एक कीटो शुगर। तो ये आपने बता देना है। यहाँ भी आपका MCQ बन गया कि फ्रुक्टोज एक कौन सी शुगर है? कीटो शुगर है, क्योंकि इसमें कीटोनिक ग्रुप है। फिर प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब इनको आप वाटर में डालते हैं तो ये रिंग बनाते हैं, तो हम भी इसका रिंग बनाएंगे, जो असल चीज़ के नंबर मिलने हैं आपको। तो रिंग बनाने के लिए आपको मैंने बताया था तरीक़ेकार कि ये आपके पास कार्बन है, ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है इसमें आप लोग क्या करते हैं? इसमें ऑक्सीजन की एक टांग तोड़ते हैं, यानी एक बॉन्ड को तोड़ते हैं, और ये जो दूसरा बॉन्ड होता है ये चला जाता है पेनल्टीमेट कार्बन के पास। पेनल्टीमेट कार्बन के बारे में क्या बताया था? सेकंड लास्ट कार्बन। अगर 6 हैं टोटल तो सेकंड लास्ट कार्बन क्या हुआ? कार्बन 5। तो कार्बन 5 विल बी कॉल्ड एज पेनल्टीमेट कार्बन। अब दरमियान में OH आ रहा है, और OH जो है ये कार्बन के साथ बॉन्ड नहीं बनने दे रहा, तो कोई बात नहीं, आप OH को यहाँ से धक्के दे के निकाल दें और इस बॉन्ड को इसके साथ जोड़ दें और OH को इसके साथ यहाँ पे लगा दें। तो जब आप ये काम कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका बॉन्ड आराम से बन जाएगा। मिसाल के तौर पे ये अगर आप देखें, ये हमारे पास आ गया कार्बन के साथ, ये हमारे पास आ गया ऑक्सीजन। दिस इज़ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किससे अटैच है? कार्बन नंबर 1 के साथ।
तो ये देखें कार्बन नंबर 1 किससे अटैच है, कार्बन नंबर 2 के साथ। कार्बन नंबर 2 किससे अटैच है, कार्बन नंबर 3 के साथ। और 3 किससे अटैच है, कार्बन नंबर 4 के साथ। 4 किससे अटैच है, कार्बन नंबर 5 के साथ। और 5 किससे अटैच है, ऑक्सीजन के साथ। और 5 किससे अटैच है, कार्बन 6 के साथ। ठीक होगी बात। उसके बाद रिमेनिंग कार्बन नंबर 1 के साथ और क्या कुछ था, H एंड OH था, तो हम भी यहाँ लिख देते हैं H एंड OH। कार्बन नंबर 2 के साथ क्या था, H और OH। 3 के साथ क्या था, OH एंड H। 4 के साथ क्या था, H एंड OH। 5 के साथ क्या है, H। और 6 के साथ क्या है, CH2OH। लेंज, ये आपका बन गया ग्लूकोपाइरानोज। ठीक है, ये हमने कल बना के दिखा दिया था, पहले तो आपने ये बना लेना है। ओके होगी बात। अब आ जाएं इस तरफ, इसका रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, वही रूल सेम रखें। ऑक्सीजन की टांग तोड़ें और टांग तोड़ने के बाद यानी एक बॉन्ड तोड़ें और इसको सीधा लेके आएँ पेनल्टीमेट कार्बन के पास। टोटल 6 कार्बन थे, पेनल्टीमेट कौन सा कहलाएगा, कार्बन नंबर 5। ऑक्सीजन को यहाँ से गेट आउट कर दें, ठीक है, सॉरी OH को यहाँ से आपने गेट आउट कर दिया और यहाँ पे ले आए, इस जगह पे ले आए। उसके बाद आपने क्या करना है, इसका बॉन्ड इसके साथ बना देना है। तो जब आप ये बॉन्ड बना लेंगे तो फिर क्या करना है आपने, अब आपने ये करना है, ये आपके पास आ गई ऑक्सीजन, ये आप लोग देख लें, दिस इज़ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किससे अटैच हुई है, कार्बन नंबर 2 के साथ, तो हम भी यहाँ पे कार्बन नंबर 2। अब बड़े गौर से देखें, कार्बन नंबर 2 किससे अटैच हुई है, कार्बन नंबर 3 के साथ, तो ये आ गई कार्बन नंबर 3। कार्बन नंबर 3 किससे अटैच हुई है, कार्बन नंबर 4 के साथ। कार्बन नंबर 4 किससे अटैच हुई है, कार्बन नंबर 5 के साथ। कार्बन नंबर 5 किससे अटैच हुआ है, कार्बन नंबर 6 के साथ। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप ये बता दें कि यहाँ पे ये कार्बन नंबर 5 जो है किससे अटैच हुआ है, कार्बन नंबर 6 के साथ, यानी यहाँ पे ये आ जाएगा CH2OH। और कार्बन नंबर 5 के साथ और क्या चीज़ अटैच हुई है, हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे देखें कार्बन नंबर 2 किससे अटैच हुई है, कार्बन नंबर 1 के साथ, तो आप भी बता दें CH2OH। कार्बन नंबर 2 के साथ और क्या अटैच हुआ है, OH। कार्बन नंबर 3 के साथ क्या अटैच हुआ है, H एंड OH। और यहाँ पे देखें, यहाँ भी क्या है, H एंड OH। ले जी, तो लिहाजा ये भी आपका रिंग स्ट्रक्चर बन गया। अब एक यहाँ पे MCQ आपके जहन में आ गया कि ग्लूकोज में भी नंबर ऑफ़ कार्बन 6 होते हैं, फ्रुक्टोज में भी नंबर ऑफ़ कार्बन 6 होते हैं, लेकिन ग्लूकोज जो है वो एक एल्डो शुगर है, जबकि फ्रुक्टोज जो है वो एक कीटो शुगर है। लेकिन अभी हमने इनको जोड़ना भी है ताकि हम क्या बना सकें, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना के दिखा सकें, जिसका आपको 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो अब आपने, जब आप लोगों ने ये बना लेंगे तो कहानी आपकी बहुत आसान हो जाएगी। तो किस तरह, क्योंकि आपने बनाना क्या है, आपने पेपर में बना के दिखाना है एग्जामिनर को सुक्रोज़, और सुक्रोज़ में 2 चीज़ें हैं, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज़। ग्लूकोज भी बना लिया, फ्रुक्टोज़ का रिंग स्ट्रक्चर भी बना लिया। अब बस सिंपली करना क्या है, करना इसको यूँ है कि इनको अब आप लोगों ने उठा के जोड़ना है। तो हम लोग इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को यहाँ लेके आ रहे हैं। तो ये देखें, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आ गया हमारे पास। ये अगर आप लोग देखें, लेट मी ड्रा इट बिगर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इसको ज़रा थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ताकि बेहतर समझ आए। तो ये देखें आप लोग, ये हमारे पास आ गया ग्लूकोज, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाया। ये आ गया जनाब ग्लूकोज,
ये लें, यहाँ पे हमारे पास H एंड क्या था, OH था, इधर भी क्या था, H और OH था, इधर हमारे पास क्या था, OH एंड H था, इधर हमारे पास क्या था, H और OH था, इधर हमारे पास क्या था, H और इधर हमारे पास क्या था, CH2OH। इनको नंबर असाइन कर दें। नंबर हमने क्या किए, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये आगे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अब ये ले आए, इसका स्ट्रक्चर ले आए जिसको हम कह रहे हैं फ्रुक्टोज। तो फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे ले आता हूँ। ये आप लोग देखें, ये आ गया, लीजिए फ्रुक्टोज। ये आ गया हमारा कार्बन, ये हमारा यहाँ भी कार्बन, ये यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन। यहाँ पे आपने ये देखें, ये कार्बन नंबर 2 से शुरू करना है। तो कार्बन नंबर 2 यहाँ पे क्या था हमारे पास, CH2OH था, CH2OH था। नीचे क्या था हमारे पास, यहाँ पे OH था। इधर का 3 पे क्या है हमारे पास, H एंड OH। इधर क्या है, H एंड OH। और इधर क्या है हमारे पास, CH2OH एंड H। असाइन देम द नंबर्स, इनको नंबर दे दें। ये आपके पास आ जाएगा कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आपने कंडेंसेशन रिएक्शन करना है। कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होगा कि अगर आप देखें, यहाँ भी OH है और यहाँ भी OH मौजूद है, और एंजाइम की मौजूदगी में इन दोनों OH में से वाटर जो है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है, और पानी जो है इनमें से बन के निकल जाएगा। हम भी ऐसे ही करते हैं कि फ़र्ज़ करते हैं यहाँ पे H2 एंड O। तो H2O जो है निकल गया, यहाँ से वाटर बन के निकल गया, पीछे रह गया हमारे पास OH। दोबारा देख लेते हैं इसको, देखें यहाँ भी OH था और यहाँ भी क्या था, OH था। तो इसमें से हमने क्या किया, H2 और O हमने निकाल लिया, पीछे हमारे पास क्या रह गया, ऑक्सीजन। अब ये जो ऑक्सीजन है इसकी वैलेंसी 1 है, अभी होनी कितनी चाहिए थी, 2। तो ये ऑक्सीजन जो है ये इसको दोनों को, एक तो पहले से अटैच ही थी और इसके साथ भी ये अटैच हो जाएगी आपस में। तो आपने देखा कि अब ये जो बॉन्ड बना है COC बॉन्ड, जो दो, ये भी मोनोसेक्राइड है, ये भी मोनोसेक्राइड है, इस बॉन्ड को हम लोग कहेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, या इसको आप लोग 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी कह सकते हैं। 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्यों, क्योंकि इट इज़ द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन 2 मोनोसेक्राइड्स and between carbon number 1 and carbon number 2, carbon number 1 of glucose and carbon number 2 of fructose. So this bond can also be called as 1,2 glycosidic bond. तो जब पहले ये ग्लूकोज था और ये फ्रुक्टोज था, लेकिन मिलने के बाद ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनने के बाद जो है ये बन जाएगा सुक्रोज। तो सुक्रोज क्या हुआ, एक डाइसेक्राइड हुआ, क्योंकि इसमें 2 मोनोसेक्राइड अटैच हैं। और अगर आप सुक्रोज को तोड़ते हैं, उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो आपको ग्लूकोज ज़्यादा मिल जाएगा और फ्रुक्टोज ज़्यादा मिल जाएगा। तो ये आप लोगों ने बताना है। यहाँ पे आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आज आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। किसी किस्म का भी कोई प्रॉब्लम हो तो आपने कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लेना है। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।